नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गोब्लॉक्स में। देखिएगा, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं, बच्चे हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर इस हथेली में देखते हैं तो आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है ना, ये एक बेहतरीन अवस्था की है और मुड़ के चंद्रमा पे आती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, शार्प माइंडेड होता है, जिसको हम कहते हैं ना कि बौद्धिक स्तर व्यक्ति का बहुत अच्छा है। और ऐसे लोगों को भविष्य में लंबी और हवाई यात्राओं का मौका मिलता ही मिलता है, आपको मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। वर्तमान में चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव इस पे पड़ रहा है, तो जहाँ ये क्रिएटिविटी को जन्म दे रहा है, वहीं आप आजकल प्रायो बहुत ज़्यादा सोचने वाले ऐसे व्यक्तित्व के हो गए हैं। ज़्यादातर आप हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आपका जो मन है ना, वो भी एकाग्रचित्त कम हो पाता है। लेकिन भविष्य में बहुत अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी, निश्चित तौर पे है, लेकिन फिर भी आपका मन कल्पनाओं में ज़्यादा डूबा रहेगा, ये इस चीज़ को बता रही है। दूसरी अगर हम देखें तो आपकी जो जीवन की लकीर है, अगर यहाँ देखें इस तरह से आती हुई और पीछे की ओर जा रही है, तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना को ये दिखाती, बहुत केयर वाला व्यक्तित्व होगा, केयरफुल वाला व्यक्तित्व होगा, बहुत केयर करने वाला व्यक्तित्व होगा। लेकिन जहाँ से ये दोनों रेखाएं निकल रही हैं, उनका उद्गम स्थल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक गैप दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, दोनों के बीच गैप नजर आ रहा है। बहुत जो है स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति रहेंगे, इंडिपेंडेंट टाइप का इंसान जो होता है, कभी किसी के सामने झुकेंगे नहीं। और दूसरी बात, 101% स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान रहेंगे, कभी किसी की हाजी हजूरी जिंदगी में नहीं करोगे, अपनी मन मर्जी के मालिक रहेंगे, किसी के आधिपत्य में, किसी के कंट्रोल में कार्य नहीं कर पाएंगे। स्वतंत्र विचारधारा रहेगी, अपने मन के मालिक रहेंगे, मन मर्जी के मालिक। ये आपकी हथेली में चीजें दिख रही हैं। दूसरी बात, इस हथेली में अगर देखूं, फिर मैं आपके सवालों पे भी आता हूं। यहां पे देखेंगे आपकी हृदय रेखा इस तरह से जो है आती हुई और यहां पे इन दोनों उंगलियों के बीच में देख रही है। इस पे देवगुरु बृहस्पति का और भाग्य स्थान शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हो जाएंगे, आपकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की रहेगी। और गुरु का, देव गुरु बृहस्पति का, जो शुभता का मालिक है, जो ईश्वरीय कृपा का ग्रह है, जो ये बताता है कि आपके अंदर भगवान की कितनी कृपा है, कितना आशीर्वाद है और गुरु का कितना आशीर्वाद है, जो ये बताता है, इसका सीधा प्रभाव हृदय रेखा पे पड़ रहा है। तो इसके कारण आपकी सोच बहुत आगे बढ़ने की रहेगी, एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। ठीक है ना, और आपकी इच्छा भी कहीं ना कहीं जो है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की रहेगी। वहीं पे शनि का प्रभाव पड़ रहा है, इसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए आप भविष्य में कोई भी हथकंडा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, एन के प्रकारेण जो भी हो जाए वो आप करेंगे, ये इस स्पष्ट रूप से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीसरी बात अगर मैं करूं, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक विष्णु का तिलक स्पष्ट रूप से बन रहा है और किसकी तरफ देख रहा है, देवगुरु बृहस्पति की तरफ देख रहा है। ये बहुत अच्छा साइन है।
ये बताता है कि साक्षात भगवान की कृपा वास्तव में इस व्यक्ति के अंदर है, इस जातक के अंदर है। ये जातक वास्तव में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। ठीक, अब ये क्या बता रहा है, ध्यान से देखिएगा। आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनको कहते हैं, 5 एलिमेंट जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, आपके शरीर में जो 114 चक्र हैं, उसमें भी जो अष्ट चक्र हैं और उसमें जो 7 मेजर चक्र हैं, उनके अनुसार देखें, नव द्वारों के अनुसार देखें, पंच महाकोश के अनुसार देखें, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियों के अनुसार देखें, तो आपके जो इष्ट हैं, जो आराध्य देव हैं, वो भगवान विष्णु हैं। चाहे आप राम की शरणागति जाएं, चाहे भगवान कृष्ण की शरणागति जाएं, चाहे भगवान नरसिंह की शरणागति जाएंगे या स्वयं विष्णु की शरणागति जाएं, आपके आराध्य देव यही हैं। या खाटू श्याम जो है उनकी शरणागति जाएं, मानी भगवान विष्णु के किसी भी रूप की अगर आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो जितनी ज़्यादा आप समर्पण की भाव रखेंगे, उतनी ज़्यादा दिव्यता और भव्यता की आपके जीवन में प्राप्ति होगी। दूसरा, ये चिन्ह स्पष्ट बता रहा है, यदि आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो आपको हराना किसी के बस की बात नहीं होगी। ठीक है ना? और आपको हर कार्यों में सफलता मिलेगी। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता भी पाएंगे, खूब यश भी पाएंगे, नाम भी आपका होगा, और कहीं ना कहीं जो है अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी। ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज देखिएगा आप, आपका जो भाग्य स्थान है, इस भाग्य स्थान पे जो फिंगर है, ये जो इसका टिप है ना, ये यहाँ पे झुक रहा है, कर्व ले रहा है और रिंग फिंगर की तरफ। आप कामयाब तो होंगे, सफलता तो मिलेगी आपको, लेकिन जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी आपको। और कई बार आपको दौड़ा धूपी का काम भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, ये निश्चित है। सफलता तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद है। तीसरी बात देखिएगा आप अपनी हथेली को, आपका जो ये वाला क्षेत्र है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, केतु का क्षेत्र, ठीक है ना। केतु मोक्ष का कारक है, आपके कलेक्टिव कर्माज का कारक है, और ज्योतिष में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है ये, प्लेनेट है ये। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे निश्चित रूप से जो है 2 रेखाएं अभी पुष्ट हुई है, आगे और भी होंगी, तो उसका विश्लेषण उसी टाइम करेंगे, लेकिन अभी 2 ही रेखाएं हैं पुष्ट और सुंदर, जो एक्यूरेट दिख रही हैं। वैसे तो तीसरी रेखा भी हल्की दिख रही है, लेकिन इसका अभी जो है पूरा व्याख्यान नहीं आया है। 2 रेखाएं हैं, इसका मतलब है अभी के अनुसार अगर मैं देखूं, वैसे हर साल रेखाओं में परिवर्तन होता है, चिन्हों में परिवर्तन होता है, ग्रहों में परिवर्तन होता है। तो अगर एक बार व्यक्ति की हथेली हमने विश्लेषण करके दे दी या किसी हस्तरेखा शास्त्री ने दे दी, तो उसमें कुछ चीज़ें तो पूरे जीवन में चलेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें साल दर साल उसका विश्लेषण अलग हो जाएगा, जीवन पर अलग प्रभाव पड़ता है। इसीलिए ज़्यादातर मामले में व्यक्ति को हर साल में या 1.5 साल में अपनी हथेली का विश्लेषण दोबारा जरूर कराना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 रेखाएं हैं, इसका मतलब क्या है, अपने खुद के बलबूते पे आप अपने जीवन काल में ज़्यादा सफल होंगे। अगर आप ये भाव रख के अपने मन में चलेंगे कि किसी की मेहरबानी से, किसी के सहयोग से मैं अपने जीवन काल में बहुत बड़ी कामयाबी पाऊंगा, तो वो नहीं होगा। हाँ, आपका जो प्रारंभिक दौर है उसमें थोड़ा सा संघर्ष भी रहेगा, कई बार उतार चढ़ाव भी आपको झेलने पड़ेंगे, और कई बार अस्थिरता का सामना भी निश्चित रूप से करना पड़ेगा। लेकिन आगे चलकर खास करके 35वां, 38वां, 41वां और 42वां,
और 45वां, ये वर्ष आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। आप जो संघर्ष प्रारंभिक झेलेंगे ने, उस संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भी भोग करेंगे और पूजनीय लोगों में से आपको माना जाएगा। अब आपके थोड़ा सवाल ले लेते हैं, फिर और चीज़ भी देखते हैं। आपने लिखा है, पहला सवाल आप लिखते हैं करियर रिलेटेड ग्रोथ, जॉब है, बिजनेस है, इसके बारे में आपको बताना है। तो करियर से रिलेटेड मैं देखूं तो आपकी हथेली में व्यापार ज़्यादा लिखा हुआ है। जॉब के चक्कर में जाएंगे तो उतनी आपको ग्रोथ नहीं मिल पाएगी। अब वास्तविक ग्रोथ कब दिखाई दे रही है, यहाँ पे क्या क्या चिन्ह बने हैं उस पे चलते हैं। बिजनेस की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा फायदा आपको होगा। यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा आप देखेंगे इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, फिर यहाँ पे मिलती हुई दिख रही है, फिर आगे यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे जो है हृदय रेखा से मिलती हुई आगे बढ़ रही है, लेकिन अभी पूरी तरह से बड़ी नहीं है। और बृहस्पति जो है कहीं ना कहीं आपका जो है शनि की तरफ देख रहा है। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखेंगे मस्तिष्क रेखा यूँ आ रही है और जो बुध की रेखा है ये टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। ये अच्छा नहीं माना जाता है वैसे, बुध की रेखा का टूट टूट करके आगे बढ़ना। ठीक, तो आप यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये रेखा कम से कम आपकी जो है 35वें वर्ष में या 28वें वर्ष में अपने स्तर पे आ जाएगी। वैसे तो इसका 28वें वर्ष में अपने स्तर पे आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन उपाय दूंगा, करिएगा तो आपको तभी ये रेखा आगे बढ़ेगी। ठीक, तो ये रेखा कहीं ना कहीं कह रही है अगर ये बढ़ जाती है, आप इसको एक तंदुरुस्त अवस्था में ला देते हैं तो 28वें वर्ष से अगर आप बिजनेस की तरफ जाते हैं तो आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और आप 35वें वर्ष आते आते या 33वां वर्ष आते आते आपका जो करियर और धन का मामला है उसमें स्थायित्व तो आने बैठ जाएगा। फिर ये जो चीज़ है, जो ये राहु का त्रिभुज बन रहा है, ये आपके जीवन में ठीक 35वें वर्ष में एक्टिवेट होगा। अब इसमें देखिएगा मस्तिष्क रेखा सबसे पहला प्रभाव इसमें डाल रही है। ठीक है ना, ये व्यक्ति दिमाग से बड़ा इंटेलिजेंट, शार्प माइंडेड बन जाएगा। ये व्यक्ति चेंज को, बदलाव को पसंद करने वाला होगा और जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी आप खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखेंगे। वहीं पे आपको इस भाग्य की रेखा का भी एक बेहतरीन सहयोग या सहारा मिलेगा। जब जब आपको ऐसा लगेगा कि अब मैं हार गया हूँ, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है, उसी वक्त ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आ जाएगा, अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आ जाएगी और ये होगा आपकी भाग्य की लकीर की वजह से। जैसे जैसे आपकी बुद्धि की रेखा भी एक बेहतरीन स्थिति में आएगी, आपको वाणी का धनी बनाएगी, मानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे, बातें ऐसे करेंगे कि लोगों को पसंद आए। और बुध रेखा ये भी बता रही है कि आगे चलकर आप थोड़ा सा हंसी मजाक करने वाला, अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले बन जाएंगे और व्यापार की गहरी समझ रखेंगे। कॉम्पिटिटर पर नज़र रखेंगे कि कोई कुछ नया कर रहा है तो आपके पास वो चीज़ नहीं है, तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और धनाढ्य व्यक्तियों में आपकी सूची होगी, जिसको कहते हैं ना सुपर रिच, वो उस कैटेगरी की आपकी हथेली है। हाँ, ये जातक जब दुनिया को छोड़ जाते हैं ना तो बहुत अच्छा पैसा बना के जाते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी बना के जाते हैं अपने आने वाले जनरेशन के लिए। इसीलिए इस त्रिभुज को धन का त्रिभुज या धन की कोठरी भी कहा गया है, या जो है लक्ष्मी नारायण योग भी इसको कहा गया है। लेकिन आपके साथ एक चीज़ और होगी,
जब आप किसी चीज़ की चाह बहुत ज़्यादा करेंगे ना, ये मिल जाए, वही नहीं मिलेगी। और जब आप चीज़ों को कहेंगे यार छोड़ो, ये तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, वही चीज़ आपको मिलने लग जाएगी। एक बहुत बेहतरीन चीज़ आपके अंदर इस राहु के त्रिभुज के कारण जीवन में उभरेगी। आपके पास सिक्स सेंस की पावर बहुत ज़्यादा आ जाएगी। आप चीज़ों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे और उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे। ये निश्चित तौर पे जो है ये दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी नहीं होगा। ये अपना प्रभाव देगा 35वें वर्ष से। ठीक है, अब आपने जो है दूसरा प्रश्न लिखा है, पहले इसको मिटा लेता हूँ, फिर दूसरा प्रश्न मैं लेता हूँ, फिर आपकी कुछ अन्य चीज़ों को भी देखता हूँ। दूसरा प्रश्न आप लिखते हैं, आर देयर एनी स्पेशल साइन एंड व्हाट इज द टेल। क्या कहना चाहते हैं? अब स्पेशल साइन तो मैंने दोनों के बारे में बता दिया है, आपके जो है विष्णु तिलक के बारे में बता दिया है, आपके इस पे जो है बनने वाले ये चिन्ह के बारे में बता दिया है, यही स्पेशल ज़्यादा हैं आपके। अब अगर हम एक और चीज़ देखें तो यहाँ पे भी जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार की एक चीज़ बन रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप अपने जीवन काल के बुढ़ापे काल में भी अचल संपत्ति की प्राप्ति करेंगे और इस रेखा की वजह से मान सम्मान और प्रतिष्ठा को खूब हासिल करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है आपने, ये स्पेशल भी है और बहुत ख़राब भी है। आप अगर अपनी बुद्ध की रेखा को अगर देखें तो ये इस प्रकार से जो है जाती हुई टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे संकेत नहीं होते हैं। छोटी मोटी शारीरिक कोई भी बीमारी हो जाए या तकलीफ आनी शुरू हो तो खुद का डॉक्टर नहीं बनना है, इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टरी सलाह लेनी है, तो जीवन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को इग्नोर करेंगे, खुद का डॉक्टर बनेंगे, तो वो छोटी सी बीमारी जो कोई मतलब नहीं रखती है, ये गंभीर अवस्था में आने की संभावना को बता रहा है, जिससे धन का नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहेगी और घर परिवार में भी कलह की स्थिति बनी रहेगी। तो इसको ठीक करने के लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ, उसको ठीक करिएगे तो आपको लाभ होगा। ठीक, आप तीसरा प्रश्न लिखते हैं, व्हाट इज डिफरेंट लाइन्स इंडिकेट माइंड लाइन, हार्ड लाइन। जो आपने लिखा है ये कोई ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं है। हाँ, आपकी जो करियर और धन की रेखा है ये टूट टूट कर आगे बढ़ रही है, आप देखेंगे। और बृहस्पति अगर देखें तो क्रूर ग्रह की तरफ देख रहा है। यकीनन आपके घर में पितृदोष है, यकीनन। अब ये पितृदोष आप ठीक नहीं कर सकते हैं, पितृदोष आपके परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ठीक करेंगे, उनसे कहिएगा। क्योंकि देखिएगा आपके जीवन में शुभता तभी आएगी, आपके चाहे करियर में ग्रोथ हो तभी होगी बेहतरीन तरीके से, आपको वास्तविक तरक्की उस प्रकार की तभी मिलेगी। एक होती है ना तरक्की, केवल तरक्की होना, एक तरक्की होती है कि व्यक्ति लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाता है, उसको वास्तविक तरक्की कहते हैं। वो तरक्की अगर चाहिए आपको तो अपने पितरों का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। तो जो पितृपक्ष आ रहेंगे, अब जो पितृपक्ष आएंगे तो उन पितृपक्षों में आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको क्या करना है कि किसी भी जो है तीर्थ स्थल पे गंगा के किनारे कुछ खास है पितरों को जहाँ पे मोक्ष मिलता है, जैसे गया है, या जैसे हरिद्वार में जो है नारायण शिला है उत्तराखंड में, नदी के किनारे, गंगा के किनारे, या जो है आप उत्तराखंड में ही भू बैकुंठ धाम है, जो इस पृथ्वी में जो बैकुंठ है जहाँ पे भगवान विष्णु बद्री नारायण जी का मंदिर है, उसमें अलकनंदा के किनारे, भगवती अलकनंदा के किनारे ब्रह्म कपाली है, वहाँ पे पितरों को मोक्ष मिलता है। इन जगहों पे आप किसी अच्छे ब्राह्मण द्वारा अपने पितरों के निमित्त नारायण बलि कीजिएगा, उससे आपके पितर जो है तृप्त हो जाएंगे, उनको मोक्ष मिल जाएगा
और आप पितृदोष से निवृत्त हो जाएंगे और आपके जीवन में अड़चने आना बंद हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसको ठीक करेंगे आप। जब ये रेखा स्पष्ट हो जाएगी तो आपका जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें ज़बरदस्त उछाल आएगा, ज़बरदस्त स्थिति अच्छी होगी। एक बहुत बड़ा साइन आपकी हथेली में है, अगर मैं कहूँ आपके अंगूठे में। आप इस अंगूठे को देखेंगे तो इसमें 2 लकीरें, इस लकीर और इस लकीर के अलावा बन रही है। ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, खास करके धन के लिए और करियर में ग्रोथ के लिए। ये व्यापार में बहुत बड़ी ग्रोथ दिलाती है और ऐसा व्यक्ति व्यापारी ही बनता जब ये रेखाएं पूर्ण हो जाएंगी और ये रेखा भी स्पष्ट हो जाएगी तो बहुत बड़ा लक्ष्मी नारायण योग आपके जीवन में बन जाएगा। ज़्यादातर हथेलियों में ये 38वें वर्ष में या जो है 42वें वर्ष में अपना प्रभाव देता है। तो चाहे 38वें वर्ष में देगी ये, चाहे 42वें में देगी, आप अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की करेंगे। अचानक जीवन में आपको तरक्की मिल जाएगी। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। आप अपने जीवन काल में निर्धन नहीं रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे इसके बाद। लेकिन जैसे जैसे आप बहुत बड़ी तरक्की को पार करेंगे ना, आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम आएगा। इससे आपको संभल कर के चलना होगा। आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा होंगे, धर्म कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये योग अच्छा दिखा रहा है। खास करके धन के लिए ये योग बहुत ही अच्छा है और बिजनेस इत्यादि चीज़ों को दिखा रहा है और बिजनेस में विशेष सफलता को दिखाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है। अब आपने लिखा है अच्छा, व्हाट इज डिफरेंट लाइंस इंडिकेट माइंड हार्ट, ये बता दिया मैंने। मैरिज रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखिएगा, यहाँ पे आपकी जो है ये इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का भाग आपका देवगुरु बृहस्पति का पर्वत है। यहाँ पे देखेंगे तो देवगुरु पूरी तरह से जो है शनि की तरफ देख रहा है, दृष्टि गोचर कर रहा है और शनि की तरफ दृष्टि गोचर करता हुआ ये स्पष्ट बता रहा है कि आपकी शादी थोड़ा विलम्ब से होगी, बहुत ज़्यादा नहीं। जो शादी के वास्तविक योग बन रखे हैं वो 26 से लेके और 28वें वर्ष के बीच बहुत बेहतरीन योग बन रहे हैं। अगर आप 26 से 28 के बीच में प्रयास करते हैं, शादी कर लेते हैं, तो आपका चंद्रमा का प्रभाव आपके जीवन पर ज़्यादा पड़ेगा। आप आर्थिक तौर पे भी बहुत मजबूत अवस्था में आ जाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और पहला जो बच्चा है 90% इसमें संभावना ये दिखाई दे रही है कि आपकी लक्ष्मी आपके घर में आएगी। अगर 90% संभावना है केवल, लड़का भी हो सकता है। ठीक है ना। अब ये यदि लड़की होती है तो आपके भाग्य पे जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा, जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। एक लग्जरियस स्थिति में आ जाएंगे, आप ग्लैमर को छुएंगे, चकाचौंध की स्थिति में पहुंच जाएंगे। ये आपकी हथेली स्पष्ट बताती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप लिखते हैं अगला मनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, इच विच कैटेगरी आई विल कम इन फ्यूचर, सुपर रिच, रिच, मिडिल क्लास। देखिएगा, मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप सही रास्ते पे चलते हैं, सही काम करते हैं, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं होगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं आपकी इष्ट है और आपकी हथेली में बेहतरीन मनी के साइन बन रहे हैं, लक्ष्मी नारायण योग स्वयं बन रहा है। तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि जो है सुपर रिच कैटेगरी की आपकी हथेली है। ठीक। अब आपने लिखा है फॉरेन ट्रेवल्स, वो मैंने सबसे पहले ही माइंड रेखा देख के बता दिया है कि विदेश यात्राएं आप खूब करेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। अब हम थोड़ा अन्य चीज़ों पे चलते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे
बृहस्पति को ही अगर ले लें तो बृहस्पति यहाँ पे क्या है, कमजोर अवस्था में बैठा हुआ है, धन का ग्रह है, विद्या का ग्रह है, और आपकी हथेली में बिल्कुल साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं 2.5 वर्षों तक। आप 2 वर्ष रह चुके हैं और इस अवस्था में अभी 2 वर्षों तक ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए अभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नेचुरल प्रभाव इनका आपके ऊपर जारी रहेगा। हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए तो आपके अंदर दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बन जाएगा। एक स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, अगर हम यहाँ पे सूर्य की स्थिति को देखें तो सूर्य भी पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपको एक ब्रांड बनकर उभरना है, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में आना है, एक फैल जाना है, नेम फेम गुडविल खूब कमाना है, तो उसके लिए आपको अपना सूर्य को ठीक करना होगा। इसको कैसे ठीक करेंगे? एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, उसको जरूर करें तो आपको लाभ होगा। अभी चंद्रमा भी आपका जो है अनबैलेंस है, बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है ऐसे चंद्रमा को, और चंद्रमा यात्राओं का कारक भी है। जब तक चंद्रमा ठीक नहीं होगा, आप लाख प्रयास कर ले, आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं। मन एकाग्रचित्त नहीं रहता है ऐसे में, और कभी कभी मानसिक परेशानी रहती है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है या इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। चंद्रमा इस प्रकार से होता है तो मन अच्छा नहीं रहता है, मन एकाग्र नहीं रहता है, मन उच्चाट हो जाता है, मन भटकता है, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं जो है काम यहाँ कर रहे हैं, मन कहीं और गया हुआ है, ऐसी स्थिति आती है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें भी जरूर आएंगी। और चंद्रमा नेगेटिव हो, माँ को लेके या तो चिंता रहती है, या माँ का सुख पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो पाता है, या माँ के साथ थोड़ी सी अनबन रहती है, और ऐसे में ज़्यादा खराब हो जाए, अभी उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी नींद आने में दिक्कतों का ऐसे लोगों को सामना करना पड़ता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ की ओर ध्यान देना है। शुक्र की स्थिति देखें तो फुटबॉल की तरफ फैला हुआ है। जो विपरीत लिंगी हैं वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ठीक है ना, और भोग संबंधी भावनाओं को ये ज़्यादा जन्म देता है। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, वो दिव्य योग ध्यान क्रिया प्रॉपर तरीके से करें तो आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा। अब यहाँ पे हमने जीवन रेखा, सारी रेखाओं के बारे में जान लिया है। निम्न मंगल और उच्च मंगल की स्थिति को देखें तो जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, कोई भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे धीरे धीरे एक रेखा उभर रही है और एक रेखा यहाँ से भी उभर रही है, बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप, हनुमान जी की साक्षात कृपा है आपके ऊपर, ठीक है ना। आपका कोई काम भविष्य में नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम निकल जाएगा और अपना घर आप जरूर बनाएंगे। शनि की स्थिति देखें तो शनि की स्थिति ठीक है, लेकिन सुबह उठने में थोड़ा आलस्य रह सकता है, इसको दूर करें। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। धीरे धीरे कम्युनिकेशन स्किल्स खूब अच्छी हो रही है, यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो बड़ा लाभ होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय हैं वो विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। अंगूठे को एक बार अगर पुनः देखें तो अच्छा खासा लंबा है। हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक देखा जाए तो आप शिक्षा और प्यार के मामले में, एजुकेशन और लव के मामले में बहुत अच्छे इंसान रहेंगे। आत्मविश्वास आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा और जीवन में खूब तरक्की भी करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।